हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल्स लवर का पार्ट 5 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके जो कि भाग जाती है और ते उसे पकड़ लेता है, और फिर हम करण और जूही का रोमांस भी देख लेते हैं। ते जो कि जेके को लेकर अपने बेड पर आराम से सो रहा होता है और वो उठता है और बगल में देखता है जेके जो कि उसे हक कर कर सो रही होती है। वो बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबली उसको हक कर कर सोती है। तो ते कुछ नहीं कहता है और कहता है कि अब उठ भी जाओ। तो जेके उठ जाती है। ते कहता है जल्दी से रेडी हो। तो जेके कहती है क्यों? तो फिर ते कहता है रेडी हो रही हो या फिर मैं तुम्हें रेडी कराऊं? और वो उसके क्लोथ को रिमूव करने लगता है। तो जेके कहती है नहीं, मैं खुद रेडी हो जाऊंगी। तो अपने रूम में जाती है फ्रेश होने के लिए, और उसके पास कोई कपड़े नहीं होते हैं क्योंकि वो अपने क्लोथ लेकर नहीं आई होती है, क्योंकि उसे तो तेने किडनैप कराया था। और अब वो बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर झांकती है तो देखती कोई नहीं होता है। जो कबर्ड खोलती है उसमें भी कुछ नहीं होता है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो धीरे से ते के रूम में जाती है तो देखती है ते नहीं है, और वो धीरे से उसके कबर्ड को खोलकर उसमें से कुछ कपड़े निकालने लगती है। तभी ते बाथरूम से बाहर आता है और जेके उसे देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। उसने सिर्फ बाथरोब पेयर किया हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही सूट कर रहा था। जेके ये सब देखकर शॉक हो जाती है और वो उसे देखती रह जाती है। बहुत ही देर तक उसे देखती है। तो ते उसे कहता है कि तुम्हारी इज्जत सिर्फ एक डोरी पे टिकी हुई है। तो जेके कुछ समझ नहीं पाती और कहती है कि ऐसा नहीं है। तो फिर ते कहता है खुद ही देख लो, अगर मैं इस स्टोरी को ओपन कर दूँ तो तुम फुल्ली निकट होगी मेरे सामने। तो जेके कहती है कि तुम सिर्फ ऐसे ही गंदे गंदे थॉट्स ही रखते हो क्या माइंड में, कुछ अच्छा भी सोच लिया करो। तो ते कहता है कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं सोचना है, और बताओ यहाँ पर क्या करने आई थी। तो जेके कहती है मेरे क्लोथ्स मेरे पास नहीं है, मुझे क्लोथ्स चाहिए। तो ते कहता है कि अच्छा तुम मेरे कपड़े चुराने आई थी। तो जेके कहती है कि मैं चुराने नहीं आई थी। तो ते कहता है क्या तुमने मुझसे पूछा? तो जेके कुछ नहीं कहती है। अब ते उसे तुरंत ही कबर्ड के साथ पिन कर देता है और इसे किस करता है, और स्लोली स्लोली उसके बाथरोब की डोरी को अनलॉक कर देता है और खुद का भी बाथरोब खोल देता है, और फिर उससे चिपक जाता है, जिससे जेके के बॉडी पार्ट्स और ते के बॉडी पार्ट्स एक दूसरे में टच हो रहे थे। जिसे जेके फील करती है तो बहुत ज़्यादा शाय हो जाती है, क्योंकि वो ते को फील कर पा रही थी कि वो कितना ज़्यादा हार्ड है। और जेके जो कि फुल लाल हो चुकी थी, ते को बहुत ज़ोर से धक्का देती है और खुद के बाथरूम को बांधती है और चली जाती है। और ते यहाँ पर स्माइल करता है क्योंकि उसने जेके को फील किया। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जेके फुल रेड होकर चली जाती है अपने रूम में। तभी माया आती है जिसके हाथ में क्लोथ्स होते हैं। इसे तुम पहन लो, इसे मास्टर ने तुम्हारे लिए भिजवाया। तो जेके कहती है पहले नहीं भिजवा सकता था, अब भिजवा रहा है। और बहुत ज़्यादा शाय फील करती है क्योंकि वो अभी भी ते को फील कर पा रही थी। और वो तुरंत ही बाथरूम जाकर कपड़े चेंज करती है और वापस आती है। नीचे ते उसका डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रहा होता है और जेके से कहता है ब्रेकफास्ट कर लो तब चले कॉलेज। जेके भी ब्रेकफास्ट शांति से कर लेती है क्योंकि आज सुबह जो हुआ अब वो दोबारा नहीं चाहती है। ते भी स्माइल करता है और उसे लेकर कॉलेज चला जाता है। यहाँ पर जब जेके एंटर करती है तो वहाँ पर सभी मेंबर्स होते हैं, जिसे देखकर जेके तुरंत ही वहाँ पर चली जाती है और ते को वहीं छोड़ देती है, जिससे ते को गुस्सा आता है और कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इससे सब लोग दूर रहना, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसका हाथ पकड़ के क्लासरूम में ले जाता है और
क्लासरूम में जाकर जेके दूसरी बेंच पर बैठ जाती है। तभी युंगी आकर उसके बगल में बैठ जाता है और ते जो कि युंगी से कहता है कि तुम यहाँ से हट जाओ। तो युंगी नहीं मानता है और कहता है कि तू दूसरी सीट पर बैठ जा ना। तो फिर ते जो कि गुस्सा कर रहा था और वो दूसरी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन उसे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रही थी और वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन युंगी जो कि जेके के पास बैठा होता है, जेके उससे हंस हंस की बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि जेके को देखता है और स्माइल करता है और वो पीछे पे बैठ जाता है और जेके को घूरता रहता है। जब लेक्चर को आने में थोड़ा टाइम होता है तो वो वापस जेके के पास जाता है और कहता है कि हाय ब्यूटीफुल लेडी, मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ क्या? तो फिर युंगी कहता है कि मैं हूँ ना यहाँ पर। तो फिर वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं बात कर रहा, मैं इससे बात कर रहा हूँ। कहता है कि मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ बैठो और मेरे साथ बातें करो। तो फिर जेके कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना है। ते जो कि बहुत देर से देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। जेके जब उसे देखती है तो उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जेके जो कि अब उस लड़के से बातें करने लगती है। उसका नाम तनिष्क होता है। वो बहुत ज़्यादा ही हॉट और हैंडसम होता है और जेके को देखकर उसे बात करने चला आता है। इधर ते जो कि खुद को बहुत देर से कंट्रोल करता है, अब वो युंगी को उठाकर पीछे बैठा देता है और कहता है तू यहीं बैठ, खबरदार जो आगे आने की कोशिश की। युंगी का मुंह बन जाता है और वो कुछ नहीं कहता। जेके के बगल में ते आ जाता है और वो लड़का गुस्से में अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है और ते कहता है आइंदा से मेरी गर्लफ्रेंड के आसपास भी मत आना, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम बहुत ज़्यादा ही डरोगे खुद को देखने के लिए। ते जबकि ऐसी हरकतें कर रहा था तो जेके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से हो गई, तुम्हारी तो मैं तो स्लट हूँ। तो फिर ते कहता है चुपचाप बैठो, ज़्यादा मुँह चलाने के लिए मैंने तुम्हें नहीं कहा है, और बहुत ज़्यादा हंस हंस के बातें कर रही थी ना, पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। अब जेके कहते हैं मेरी क्या गलती है, वो मुझसे बात करने आया था। तो ते कहता है कि तुम भी तो कर रही थी और बहुत ज़्यादा ही तुम्हें शौक है ना युंगी के साथ बैठने का। तो जेके कहती है कि युंगी भाई से भी जलन होती है तुम्हें, युंगी भाई तो भाई है ना, उनके साथ तो मैं बैठ ही सकती हूँ। तो ते कहता है तुम किसी के साथ नहीं बैठ सकती हो सिवाय मेरे। अब जेके कुछ नहीं कहती। टीचर आ जाते हैं और पढ़ाने लगते हैं। अब जेके जो कि अपनी स्टडी में फोकस कर रही होती है, इधर नामजिन एक साथ बैठे होते हैं और हॉबी और युंगी दोनों एक साथ बैठे होते हैं और जेके और ते एक साथ बैठे होते हैं। जेके जो कि अपने स्टडी में बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रही थी, वो अपने बुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तभी ते कहता है कि आखिर तुम इसमें पढ़ क्या रही हो। तो फिर जेके कहती है कि मैं क्यों नहीं पढ़ूंगी, अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो तुम्हारा असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करूंगी, खुद का कैसे करूंगी। तो फिर ते कहता है कि तुम मुझ पर भी ध्यान दे सकती हो, किताब पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जेके कहती है मैं तुम पे भला क्यों ध्यान दूँ, कौन सा तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तब ते कहता है कि मुझ पर ध्यान दो, समझ में आई बात। अब जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है क्योंकि ते बहुत गुस्से में बोला था। तभी बहुत ज़्यादा ही प्यार से जेके उसे देखती है तो ते कहता है हाँ ऐसे ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। अब जेके कहती है इस पागल का मैं क्या करूँ, पढ़ने भी नहीं देता और असाइनमेंट भी मुझसे ही कंप्लीट करवाएगा। जेके कुछ नहीं कहती है और ऐसे ही क्लास ओवर हो जाती है और ते जेके को लेकर अपने मेंशन में आ जाता है और जेके बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है ते के बिहेवियर से। दूसरी तरफ हम देखते हैं युंगी और योंजुन दोनों ही साथ में बैठे होते हैं। तो युंगी कहता है कि चल आज क्लब चलते हैं, पार्टी वार्टी करेंगे और लड़कियों के साथ एंजॉय करेंगे। तो योंजुन कहता है ओके भाई चलते हैं, लेकिन जल्दी आ जाएंगे। तो युंगी कहता है ठीक है। अब जल्दी से ये दोनों क्लब के लिए चले जाते हैं और क्लब में जाकर बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करते हैं और
योंगी जो कि एक लड़की देखता है जो कि स्टेज पे बहुत ही अच्छी तरीके से डांस कर रही होती है, उसके पास जाता है, उससे बातें करता है और उसके लिप्स पर किस करता है। धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट को टच कर रहा था, तो लड़की भी स्माइल करके उसके साथ डांस कर रही होती है। और योंगी जो कि अपने हैंड को धीरे धीरे उसकी प्राइवेट पार्ट पे टच कराता है क्लोथ के ऊपर से, जिससे लड़की बहुत ज़्यादा ही हॉट फील करने लगती है और वो कहती है कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी और योंगी उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे अपने बाहों में उठाता है और वहीं पर प्राइवेट रूम में लेकर जाता है। इधर हम देखते हैं कि युनजुन को भी एक लड़की मिल गई थी जो कि उसे बहुत अच्छे तरीके से सेडेक्टली वॉइस में उसे अपने पास बुलाती है, जिससे युनजुन मना नहीं करता, उसके साथ चला जाता है। दोनों ही आमने सामने प्राइवेट रूम में होते हैं। योंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही उसे किस कर रहा होता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा ही प्यार से रोमांस कर रहा होता है और लड़की भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। तभी योंगी जब इंटीमेट होने लगता है तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है लड़की को और वो बहुत ज़ोर से चीखती है। तो योंगी कहता है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? तो फिर लड़की कहती है हाँ। तो योंगी बहुत गुस्से में कहता है कि तुम मुझे बता नहीं सकती थी, मैं ऐसे ही किसी के साथ नहीं करता हूँ, तुम्हारा फर्स्ट टाइम था तो मुझे बता सकती थी। तो लड़की कहती है कि हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन तुम कंटिन्यू करो। तो योंगी कहता है कि चिल्लाना नहीं, मुझे चिल्लाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तो अब वो लड़की बिल्कुल चुप हो जाती है और सारे दर्द को बर्दाश्त करती है। उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन योंगी जो कि बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका था वो कुछ नहीं कहता है, वो सिर्फ अपने काम को करता है। इधर हम युनजुन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही उस लड़की में खोया हुआ होता है। वो लड़की उसके ऊपर मूव कर रही थी और योंगी जो कि बहुत देर तक उसके साथ ये सब करता है। और जो युनजुन होता है वो भी उस लड़की को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर रहा था। अब योंगी कुछ घंटे बाद जब घड़ी में देखता है कि 2 बज गए हैं, वो उठता है और तुरंत उस लड़की के पास चेक रख देता है और एक नोट लिख के छोड़ देता है कि दवाई खा लेना। अब युनजुन जो कि उस लड़की के पास आराम से लेटा होता है, तभी युनकी फ़ोन करता है कि कहता है चलो। अब युनजुन कहता है भाई आपने तो खूब मज़े किए, अभी भी मैं थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो फिर युनकी कहता है कि चलो गाड़ी में सो लेना, ड्राइव मैं कर लूँगा। तो युनजुन उस लड़की को दोबारा किस करके उठता है और वो लड़की कह रही है कहाँ जा रहे हो? तो युनजुन कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा भाई ने फ़ोन करके बुलाया है तो अब मुझे जाना होगा, और तुम बहुत ज़्यादा ही बेड पर अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा। तो वो लड़की स्माइल करती है और कहती है ओके। तो युनजुन वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर देखता है योंगी जो कि थोड़ा टेंस होता है। तो योंगी से पूछता है भाई क्या हुआ? तो योंगी कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैंने जैसे कुछ गलत कर दिया, क्योंकि उस लड़की ने फर्स्ट टाइम मुझे दिया और मुझे बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील हो रहा है कि आखिर। तो फिर युनजुन कहता है कि आखिर क्या भाई, आप कहीं इस लड़की से प्यार तो नहीं करने लगे? तो योंगी कहता है ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे उसकी आंखों में कुछ दर्द सा दिखा और उसने पूरा दर्द खुद झेला और एक आवाज़ भी नहीं की। तो युनजुन कहता है कि भाई आप तो इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रखते, तो फिर आज क्या? तो योंगी कहता है पता नहीं क्यों, बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है उस लड़की के लिए। तो युनजुन कहता है कि अरे भाई छोड़ो, वैसे भी आपने उसे एक रात के पैसे तो दे ही दिए होंगे। तो योंगी कहता है हाँ, और कुछ नहीं कहता और ड्राइव करने लगता है। और ऐसे ही ये दोनों मेंशन पहुंच जाते हैं। ओके यार, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्या सच में योंगी को पछतावा है या फिर अब वो फिर से किसी लड़की को अपने बेड पर लाएगा।
तो इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में ये सब जानेंगे। स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और सरांगी आर्मीज और स्टोरी को शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोग कर सकते हैं तो। बाय आर्मीज।